आज तुम्हारे पैरों में रोष, मुख पर मौन और मन में कोई मंथन लगता है गिरजा। देव, कुछ मांगने को आई हूँ। महादेवी, जहां सब कुछ तुम्हारा है वहां मांगने की बात क्यों? कहो, क्या चाहिए? मुझे चाहिए आपके गले का मणिधर। नागराज, लो देवी। नागराज, समझ गए नागराज? नारायण नारायण, नीलकंठ के कंठ की शोभा इस मार्ग से। कहाँ चले नागराज? महादेवी ने आज्ञा की, उसे पूरा करना होगा। किसी को पूरा करने तो नहीं? ऐसी क्या आज्ञा की है महादेवी ने? ये कहने की मनाही। मुझसे भी नहीं। ठीक है, जाओ। अत्रि मुनि स्नान कर आश्रम में पधारे हैं। ये मालूम कैसे हुआ कि मैं मुनि के आश्रम में जा रहा हूँ? तुम्हारा स्थान शिव के कंठ में और मेरा स्थान उनके हृदय में। पर महादेव जी भी बात जानते नहीं। ये तुम मानते हो। सदा उनके कंठ में रहते हुए भगवान को न पहचान सके नागदेव। ठीक, जल्दी जाओ, नहीं तो काम बिगड़ेगा। नारायण नारायण। मुझे भय है अपना कार्य पूरा होने के पहले कहीं भेद खुल ना जाए। असंभव। त्रिलोचन भगवान को भी इस बात का पता नहीं। कार्य संपन्न कर नागराज आते ही होंगे। बस तो चित अपनी है। अत्रि की मृत्यु होते ही अनसुईया भी अपने प्राण दे देगी। देव शंकर के गले के हार नागराज, आज मेरे आंगन में पधारे हो। क्या मेरे पति परमेश्वर पर अमृत बरसाने को पधारे हो? पधारो नागराज। तुम्हारे आगमन से हमारी झोपड़ी पावन हुई, हमारा जीवन धन्य हुआ। धन्यवाद नागराज। अब अपने स्थान पर पधारो। नागराज नहीं आए अभी। ये देखो। ये क्या, नागराज यहाँ? नारायण नारायण। क्यों नागराज, कुशल तो है ना? कार्य पूरा हुआ तुम्हारा? नहीं। हैं? कौन सा कार्य? मुझसे नहीं कहा, पर अब तो कहना पड़ेगा। हाँ हाँ कहो। डसने गया था, परंतु भगवान सर्वशक्तिमान तुम्हारे पहले वहां पहुंच गए, यही ना? मुनिवर, यानी कि तुम जानबूझ के हमें नीचा दिखाते हो। अनुसुईया को विधवा बना करके उस महासती की परीक्षा नहीं हो सकती। वो महासती है? हाँ। नहीं, वो महासती होती तो अपने वैधव्य को अपने सतीत्व के बल से रोक लेती। उसकी सहायता करने की आपको जरूरत न पड़ती।
इसी बात से तो शिव जी को सभी भोलेनाथ कहते हैं महादेवी। और इनके भोलेपन के कारण मेरी जीत हार में बदल गई। नहीं, मुझे तो दुख यही है कि मैं महादेवी को अपनी महानता दिखलाने का अवसर न दे पाया। ये अवसर तो आएगा महादेवी। बद्रीनाथ पर महारुद्र यज्ञ होने वाला है और इसमें महर्षि अत्रि भी भाग लेने वाले हैं। महर्षि अत्रि बद्रीनाथ को जाएंगे। नाथ, भावना से भी कर्तव्य महान है। मरीचि ऋषि आपको बद्रीनाथ की यात्रा के लिए ले जाते हैं, तो मैं क्यों आपको रोकूं? अवश्य सिधारो नाथ, अवश्य सिधारो। धन्य हो अनसुईया। जगत में सभी को जो तुम जैसी पत्नी मिले तो स्वर्ग उतरे संसार में। स्वामी, बोलो देवी। मैंने आज पर्यंत आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। जो हाँ बोलिए तो आज मांगू। अवश्य कहो, तुम्हें ना कहूंगा। तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। वचन? मेरे ऊपर विश्वास नहीं देवी। प्रिय, वचन देता हूं, तुम्हारे कार्य को संपन्न करूंगा। आपने वचन दिया है मुझे, ना भूलिए। मैं जाता हूं, पर इस कार्य का परिणाम समय ही बताएगा। नारायण नारायण। आज त्रिपुटी एक साथ जा रही है। जाइए, पर ये वेश? ये वेश लेने का कारण नारद लीला है। नारायण नारायण। नारद लीला हो कि चोटी वाला चक्कर, पर अंततः इसका फल मीठा ही होगा। यहाँ तो मेरे ही दांत खट्टे हो गए नारद। किंतु कारण आप ही हैं सर्जनहार। स्त्री को बनाया, इससे बाबा बनना पड़ा। चलो, इस बहाने तीनों देवियों का भ्रम भंग हो तो ठीक। ओम तत्सत। ओम तत्सत। पधारो अतिथि देवो। माता, भोजन करने की इच्छा है। अवश्य, अंदर पधारो। आओ। प्रसाद ग्रहण करो मोक्ष मार्गियों। क्या हुआ? भोजन क्यों स्वीकारते नहीं? मुझसे कोई भूल हुई? हमें शंका है माता, विधि पूर्वक तुमसे हमारा सत्कार नहीं हुआ। ओम तत्सत। हाँ, हमारा पंथ निराला है। ओम तत्सत। चलो। ओम तत्सत। रुको, परसी थाली पर से भोजन किए बिना नहीं उठते। मुझसे कहो ओम तत्सत, तुम्हारा क्या नियम है? माता, वचन देती हो? ओम तत्सत। अनुसुईया का वाक्य एक ब्रह्म वाक्य है। ब्रह्म? ओम तत्सत। आप कहो। माता, हम प्रकृति के पुजारी हैं और प्रकृति देवी सदा निर्वस्त्र रहती हैं। वैसे आप भी वस्त्रहीन हो हमारा सत्कार करो तो ही हम भोजन ग्रहण करेंगे। ओम तत्सत। ओम तत्सत। वस्त्रहीन रह के तो तुम प्रकृति के नहीं, वासना के पुजारी हो। ओम तत्सत। तू हमारा अपमान कर रही है माता। महासती का वचन एक होता है। ना कहनी हो तो ना कहते। ओम तत्सत। ओ प्रभु, ये तो एक समस्या है। क्या निर्णय हुआ माता? माता? हाँ साधु पुरुषों, मुझे आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करनी है। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, जो मैंने अपने पति के सिवाय सपने में भी और कोई अन्य पुरुष का विचार न किया हो, तो ये तीनों साधु पुरुष बालक स्वरूप हो जाए। ओम पते परमेश्वराय नमः। बस महात्माओं, आपकी जिद पूरी हुई।
आप तो बालक बने हो, तो बालक जैसे यहीं रहो। भगवान आए? नहीं, आ गए? नारायण नारायण। मुनिवर, भगवान कहाँ हैं? भगवान भगवान तो सर्वत्र हैं। उपहास छोड़ो मुनिवर, तुम्हें पता हो तो कहो। जहाँ आप तीनों महादेवियों ने भेजा वहाँ मजे में है। पर इतना समय हुआ, ये वहाँ क्या कर रहे हैं? माता की गोद में रम रहे हैं। माता की गोद में? नारद जी सच कहते हैं, महासती अनसुईया ने तीनों को बालक बना के रखा है। बालक? अब क्या होगा मुनिवर? होगा क्या देवी, हंसते रमते बाल गोपाल बढ़ते ही रहेंगे। बड़े होने तक तो बहुत बरस लगेंगे। हाँ ये बराबर है, लड़के लगभग 1 आध वर्ष के हैं, यानी कि तुम्हें 15-20 बरस पर्यंत राह जोहनी पड़ेगी। 20 बरस? हाँ तो सुनो, आप यूं करो, वलकल पहन के धूनी लगा के एकांत में तप करो। नहीं 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 नहीं, कहीं उधर उनके माँ बाप उन्हें ब्याह दें तो। मुनिवर, अब बहुत हुआ, आप ही कोई उपाय बताओ। देवादिदेव, उपाय तो एक ही है। तीनों महादेवियां महासती अनसुईया के पास जाकर अपने पति पाने को प्रार्थना याचना करें। आप सच कहते हो मुनिवर, पर हमें वहाँ जाते संकोच होता है। कहीं श्राप दे दे तो? सास क्या कभी बहू को श्राप देगी? चलो मेरे साथ, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। और साथ ही आज तो वहाँ बड़ा उत्सव हो रहा है।